क्या बात है भैया? मन विचलित है लक्ष्मण, और इसलिए विचलित है कि कुछ नहीं हो पा रहा। महाराज सुग्रीव तक तो हम पहुंच गए, बस उसके पश्चात एक पग भी तो आगे नहीं बढ़े हम। मन अशांत तो होगा ना लक्ष्मण। हाथ में कोदंड धनुष, तुनीर में दिव्य बाण होते हुए भी मैं अपने आप को निशस्त्र अनुभव कर रहा हूं। सीने में आग सुलग रही है, परंतु इस आग में शत्रु नहीं, मैं स्वयं जल रहा हूं। रघुनंदन, महाराज सुग्रीव ही शीघ्र अपने गुप्तचरों को माता जानकी की खोज के लिए भेजेंगे। परंतु जामवंत जी, वो दुष्ट रावण भाभी को लेकर कहां गया है, ये कोई नहीं जानता। सीता कैसी होगी, किस दशा में होगी, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा होगा, ऐसे विचार जब मेरे मन पर आक्रमण करते हैं तो मेरी दशा एक पराजित योद्धा जैसी हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रतीक्षा का अंत है ही नहीं। प्रतीक्षा का अंत तो होगा माता त्रिजटा, प्रतीक्षा का अंत तो होगा। जिस पल प्रभु श्री राम लंका में अपने चरण रखेंगे, उस पल रावण, उसके अमात्य, मंत्री, पुत्र, सेनानी सभी की मृत्यु की प्रतीक्षा का अंत होगा। रघुनंदन के धनुष से निकला हुआ हर बाण उन सब का काल बनकर उन सब पर आघात करेगा। पहले तुम अपने बारे में सोचो सीता। अरे तुम्हारा तो दशानंद के साथ विवाह होने वाला है। आग और पानी का कभी मेल नहीं होता, अंधेरा और प्रकाश कभी साथ साथ नहीं रहता, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, दुराचार सदाचार का कभी विवाह हो सकता है क्या? दशानन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तुम जानते नहीं सीते, दशानन जो चाहते हैं वो प्राप्त करके ही रहते हैं, जीत कर अथवा छीन कर। कदाचित वो भूल गया है कि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। उसे विस्मरण हुआ है कि मृत्यु सबसे जीवन छीन लेती है। उस मूर्ख रावण को जितने स्वप्न देखने हैं देख लेने दो, तब तक जब तक प्रभु श्री राम लंका नहीं आते। जब सुमित्रा नंदन के साथ रघुनंदन राम लंका आएंगे, तब रावण का स्वप्न टूटकर बिखर जाएगा। तब ना स्वप्न बचेगा, ना स्वप्न देखने वाला रावण। महारानी मंदोदरी, ये आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है स्वामी। सुंदर? सीता जब इसे पहनेगी तो ये अति सुंदर हो जाएगा। सुर्पनखा, ये तुमको कैसा लग रहा है? ठीक ही है भ्राताश्री। ठीक है? हाँ, परंतु जब
सीता ही से पहनेगी तब ये दिव्य हो जाएगा। प्रहलाद, आज्ञा लंकेश। मेरे और सीता के शुभ विवाह के अवसर पर पूरी लंका को ऐसा सजाओ कि देवता तक बोल उठे कि ऐसा वैभवशाली विवाह तीनों लोकों में न कभी हुआ था और न कभी होगा। जो आज्ञा लंकेश। माता त्रिजटा, लगता है आज कोई बड़ा ही आनंदित हुआ है और अपने इस आनंद में सबको सम्मिलित करने के लिए आकाश में खुशियों के रंग बिखेर रहा है। तुम सत्य ही कह रही हो। उत्सव ही मनाया जा रहा है। कैसा उत्सव? विवाह उत्सव। विवाह उत्सव? कौन मना रहा है? दशानन रावण। वो आज तुम्हारे साथ विवाह जो कर रहे हैं। आज के बाद हम तुम्हें सीता नहीं कहेंगे, महारानी कहेंगे। आज हम देखेंगे आग और पानी, सत्य और असत्य, अंधेरे और उजाले का विवाह। और ये विवाह होना इसलिए निश्चित है कि महाराज रावण के अनुज महाराज कुंभकर्ण निद्रा से जाग गए हैं और दशानन रावण उनके दोबारा निद्राधीन होने से पहले ये पवित्र कार्य पूरा कर लेना चाहते हैं। प्रभु श्री राम ने तो अपना वचन पूरा करते हुए महाराज सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य और उनकी पत्नी दोनों वापस दिलवा दिए, परंतु महाराज सुग्रीव को जैसे अपना वचन याद ही नहीं हो। प्रभु श्री राम कुछ कह तो नहीं रहे हैं, परंतु मैं उनके अंतरात्मा की ध्वनि सुन रहा हूं। हनुमंत, प्रभु श्री राम चाहते हैं कि सीता माता की खोज अति शीघ्र शुरू हो। परंतु जामवंत जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले हमें महाराज सुग्रीव की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतने दिनों में अपने अंतःपुर से बाहर ही नहीं आए, जैसे उन्हें राज्य कार्य की कोई चिंता ही नहीं हो। लगता है भोग विलास में महाराज सुग्रीव सब कुछ भूल गए हैं। तुम राजभवन जाकर उनको याद दिलाओ हनुमंत, और दबाव देकर उनसे कहो कि प्रभु श्री राम बहुत विचलित हैं। जो आज्ञा जामवंत। चाहिए दिन रात नृत्य संगीत मदिरा, ये महाराज सुग्रीव के अच्छे संकेत नहीं है जामवंत जी। महारानी रोमा का आदेश है कि महाराज सुग्रीव के विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। वो किसी से नहीं मिलना चाहते। हाँ हनुमान, सचमुच ये अच्छे संकेत नहीं है। हम प्रभु श्री राम को क्या जवाब देंगे? उससे पहले श्री राम के छोटे भाई को जवाब देना होगा आपको। किष्किंधा पति बनते ही महाराज सुग्रीव अपना उत्तरदायित्व भूल गए हैं जामवंत जी। वानर राजबाली तो मरने से पहले महाराज सुग्रीव को अपना वचन निभाने का उपदेश दे गए थे, परंतु महाराज सुग्रीव संस्कारी नहीं है। ना अपना वचन उनके लिए कोई महत्व रखता है और ना ही अपने बड़े भैया की आज्ञा का पालन करना। ये मेरे भैया के साथ विश्वासघात है। नहीं लक्ष्मण भैया, ऐसी बात नहीं है। महाराज सुग्रीव ऐसे नहीं हैं। तो फिर कैसे हैं? हनुमान जी, यदि मित्रता का आदर करते
तो अब तक भाभी को खोजने का कार्य आरंभ हो गया होता। पर उन्हें क्या, उनका स्वार्थ तो पूरा हो गया ना। अब वो मेरे भैया की ओर क्यों देखेंगे? परंतु वो ये नहीं जानते कि हम मित्र के लिए मित्र हैं और शत्रु के लिए शत्रु। हम मित्रता निभाना भी जानते हैं और शत्रुता भी। हनुमान, जिसका भय था वही हुआ। क्रोध तो आएगा ही जामवंत जी। महाराज सुग्रीव ने मित्रता की शपथ ली है, परंतु वो अपने व्यवहार से मित्र की नहीं बल्कि अपने शत्रु की सहायता कर रहे हैं। विवाह के दिन भी ये उदासी सीते? किसका विवाह? तुम्हारा विवाह। दशानन के साथ। फिर से अपने जिवा पर मेरी विवाह की बात लाए तो जिवा खींच लूंगी मैं तेरी। इतनी अकड़, वो भी दशानन की बंदी होकर। तेरे हित में यही है सीते कि राम का ध्यान छोड़कर दशानन की हो जा। न जाने कितनी देव स्त्रियां, यक्षिनियां, अप्सराएं नित्य श्रृंगार करती हैं कि दशानन उनकी ओर देखे, और रावण उन्हें छोड़कर तुम्हारी ओर देख रहे हैं। श्रृंगार करो सीते, तुम लंका की होने वाली महारानी हो, सोने की लंका की महारानी। आभूषणों को धारण करो। माता त्रिजटा, इनसे कह दो यहाँ से चली जाए। तुम्हारी ये अकड़ हमें भी मोहक लगती है, पर दशानन तुम पर मोहित हुए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तिनके का सहारा कब तक सीते? एक न एक दिन तो दशानन का सहारा लेना ही होगा। नहीं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। यदि आया तो ये सीता अपने प्राण त्याग देगी। आपने देखा रघुनंदन, आप हार रहे हैं प्रभु। आप हार रहे हैं। मैं जीत गई रघुनंदन, मैं जीत गई। मैं जीत गई। भाभी, भैया तो बचपन से इसी प्रकार हारते आ रहे हैं। वास्तव में भैया जीत सकते हैं, परंतु अपनों को जिताने में इन्हें बहुत आनंद मिलता है। रघुनंदन, लक्ष्मण, अब मैं जीतूंगा, क्योंकि रावण कोई अपना नहीं है और ना ही वो दुष्ट किसी का हो सकता है, और उसे दंड देना संपूर्ण विश्व के हित में है। मैं उसे दंड दूंगा और अवश्य दूंगा। जय श्री राम।